स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे में नेताजी का कारवां जैसा आप जानते हैं कि अब दिल्ली इलेक्शन की तरफ कूच कर चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बन ही गई और जो समंदर की बात कर रहे थे उन्हीं की लहरें लौट कर आई। हमारे साथ मंच पर मौजूद हेमंत पांडे, दिनेश रघुवंशी, विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, बहुत दिनों बाद चिराग जैन और नीर गोरखपुरी, और बीजेपी से हमारे साथ मनोज यादव जी, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी। हाँ जी गौरव जी। बिल्कुल समंदर वापस आ गया है सर, और बिल्कुल लहलहा के आया है। और सामने आज मेरे अजय उपाध्याय जी हैं, और जिस तरह कांग्रेस की अब हालत हो गई है दर्शक भी जानते हैं। और दिल्ली में केजरीवाल ने मना कर दिया, कलकत्ता में ममता ने मना कर दिया, सर आप कहीं की नहीं रहे। तो सर आप मतलब मैं जो स्थिति है कांग्रेस की मैं सुनाना चाहता हूं। नंबर 1 शो है देश का, और एशिया के नंबर 1 एंकर का पुरस्कार हमारे किशोर जी को मिला। एक बार किशोर जी के लिए तालियां। तो नंबर 1 शो में एशिया के नंबर 1 एंकर, नंबर 1 पैरोडी। बच्चों आनंद लेना। कांग्रेस की हालत क्या है जी? स्वागत भैया। तुमको चले सब छोड़ के अब साथ हो न हो। अगली लाइन मुझे डर है आपको लेकर। तुमको चले सब छोड़ के अब साथ हो न हो। 29 के इलेक्शन तलक ये हाथ हो न हो। तुमको चले। और सर अजय जी मुझे मत कोसना, मैं तो सच बोल रहा हूं। अब ये गठबंधन है आपका सो कॉल्ड इंडिया, उसमें आपकी स्थिति कि गठजोड़ में लगते हो तुम कितने गरीब से। लड़ने को 2-4 सीट भी मिलती नसीब से। मनोज जी दिल्ली में तो कांग्रेस की क्या हालत हुई सुनो। लड़ने को 2-4 सीट भी मिलती नसीब से। दिल्ली में घर तो छोड़िए कोई प्लाट हो न हो। 29 के इलेक्शन तलक ये हाथ हो न हो। बहुत अच्छे गौरव। और आपको मैं आगाह कर रहा हूं, सत्ता की दुल्हनिया न अब आएगी बार बार। पंडित भी ठेंगा दे गया, रूठे हैं रिश्तेदार। और सुनो भाई साहब, ये वायनाड जीत गए तो खुश है, सरकार बना ले। अरे सर खुश है ये बाजा बैंड में बारात हो न हो। ये बहुत अच्छा है भाई। खुश है बैंड बाजा बज गया, शादी हो बारात हो, ये स्थिति हो गई। इसलिए देश की जनता ने कहा आपसे, और इनका जो चरित्र निकल कर आया पूरे विपक्ष का ईवीएम को लेकर, कहीं जीते जो अगर अपने नेम पे गए, और कहीं हारे जो अगर ईवीएम पे गए। अरे पकड़ी गई झूठी कमेंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। अरे मोदी जी के साथ खड़ी सारी कंट्री। और सुनो कांग्रेस कलकत्ता में कांग्रेसियों की, दिल्ली में भी कांग्रेसियों की, यूपी में भी कांग्रेसियों की नो एंट्री। सबने मना कर दिया। दिल्ली में आपियों की झाड़ू कोर्ट के बाहर लटकी है। यूपी में चैन साइकिल की तुष्टीकरण में अटकी है। कोई पंगों में पड़े बाबा फॉर्म में खड़े
खड़े, कोई पंगों में पड़े, बाबा मूड में खड़े। अरे कर्म के जैसा फल देता है योगी जी का ट्री। बहुत अच्छे। अरे कर्म के जैसा फल देता है योगी जी का ट्री। सारे विपक्षियों की है नो एंट्री। अरे सारे विपक्षियों की है नो एंट्री। तो आपके ऊपर बोर्ड लगा लिया आपके साथियों ने, नो एंट्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कमाल। देखिए, कह रहे थे कि समुंदर वापस लौट के आया है। समुंदर वापस लौट के तो आया है, लेकिन जिसके सहयोग से आया था उसी को डुबाया है। अब सुनिए सर, क्या हुआ, शिंदे जी का क्या हो गया। भाजपा की छत्र छाया में शिंदे जी हाईवे से गांव की रोड हो गए। पावर के लिए नीतीश जी का फार्मूला अपलोड करना चाहते थे, पर खुद डाउनलोड हो गए। पर खुद डाउनलोड हो गए। कमाल। हाँ, एक कमाल की पंक्ति आ रही है, सुनना सर, आनंद लेना। खुद डाउनलोड हो गए। शिवराज जी ने शिंदे जी को समझाया होगा, देखो नाराज होके धीरज नहीं खोते, लाडली बहना चला के सरकार तो रिपीट हो सकती है, सीएम रिपीट नहीं होते। सीएम रिपीट नहीं होते। बहुत अच्छे। हाँ, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में अब भाजपा परिवर्तन यात्रा करने जा रही है। तभी कहना चाहता हूं सर, आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। सीएम रिपीट नहीं होते। चुनाव में जीत मिलते ही खुशी से फूल जाते हैं। खुद की सत्ता के लिए तो परिवर्तन चाहिए, पर जनता के लिए परिवर्तन भूल जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता के लिए परिवर्तन भूल जाते हैं। महंगाई बढ़ रही, रुपया गिर रहा, और आप विपक्ष पे जुबानी वार कर रहे हैं। किसानों पे उपराष्ट्रपति ने सवाल कर दिया, अब किससे पूछे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या बात है भाई, वाह। अब किससे पूछे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सारी कोशिश, हम ये देंगे, ये कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, स्वर्ग उतार देंगे, यही बोलते हैं ये चुनावों में। सारी कोशिश सपने दिखाने की है, उन्हें जमीन पर लाने की नहीं। बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाने की चिंता है, सरकार चलाने की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। ऐसे करो। दरअसल क्या है, कांग्रेस के बारे में जब भी सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, अब इससे बुरा इनके साथ नहीं हो सकता, फिर उससे भी बुरा हो जाता है। और फिर अगले चुनाव का परिणाम आ जाता है। तो भाई साहब प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। दुख भरा प्रणाम। ओ राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। सबसे ब्रिलियंट आदमी है, इतनी दूर की देखते हैं कि पास वाले दिखते नहीं है। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। बीजेपी ने बाजी मारी, सारे मुद्दे पिट गए। और क्या हुआ कांग्रेस के साथ, सुनना अंत, कि कंक्रीट का भान नहीं है कॉरपोरेट में अटका। कंक्रीट का भान नहीं है कॉरपोरेट में अटका। क्योनी कैपिटल ने पंजे को औंधे मूला पटका। झटका दे गई हार करारी, सारे मुद्दे पिट गए। क्योनी बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। और ऐसा लगा, अभी वायनाड का जिक्र भी किया गौरव जी ने, ऐसा लगा कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो अपने घर को दोबारा पोत लेते हैं। तो वायनाड की सी जीत देख कर बांटी खूब मिठाई। कौन बांट रहा है? कांग्रेस। जीता कौन? कांग्रेस। पहले कौन थी? कांग्रेस। वायनाड की जीत देख कर बांटी खूब मिठाई। जीती हुई सीट को जीता तब कुछ खुशी मनाई। जीती हुई सीट को जीता तब कुछ खुशी मनाई। संसद पहुंची बहना प्यारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी, सारे मुद्दे पिट गए। बढ़िया है। और देखिए, आपको ईवीएम का विरोध करने की इसलिए जरूरत नहीं है जब ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं कि ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते, बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मारते हैं। कि ईवीएम का नाम लिया तो रूठ गए सब साथी। वही चुटकुला रोज सुनाते, तनिक हंसी नहीं आती। संभल पहुंच न पाई सवारी, सारे मुद्दे पिट गए। राहुल बाबा की बलिहारी,
और क्यों इनके साथी दुखी हुए इनसे वो बताता हूँ। साइकिल लेकर पैदल भागे साइकिल की बेकदरी, मफलर वाले भैया तुमसे छीन ले गए सदरी, दिल्ली की सर्दी है भारी सारे मुद्दे पिट गए, राहुल बाबा की बलिहारी सारे मुद्दे। और क्या होता है कि जो बहुत कमजोर हो जाए तो उस पर व्यंग्य नहीं करना चाहिए, उसका समर्थन भी करना चाहिए। मैं सहलाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उसमें मेरा याद खुरदुरा होगा, मुझे पता है। जिस भाषा को लपके जनता उस भाषा में फेंको, हिंदी वालों के आगे मत अंग्रेजी में रखो, तबीयत हो जाएगी खारी सारे मुद्दे पिट गए, राहुल बाबा की बलिहारी सारे मुद्दे पिट गए। आपने बड़ी बात कही है। लोकतंत्र में वाकई आज सारा मुद्दा पिट रहा है। महंगाई का मुद्दा पिट गया, बेरोजगारी का भी मुद्दा पिट गया, अमीरी गरीबी की जो दौड़ चल रही है वो भी पिट गई, जीडीपी भी 5.4 कांग्रेस भी मुद्दा है, वो भी पिट गया है। और देश में जो है जनता का कोई मुद्दा नहीं। धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ बात रखी है, किसानों के मुद्दे वो भी पिट गए। और फिर भी जो है ईवीएम, जिस ईवीएम की आपने चर्चा की है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्शन विक्ट्री मशीन और मशीनरी का खेल वही एक जिंदा है, वही चल रहा है, बाकी सारे मुद्दे पिट गए हैं। ये चुनाव विशुद्ध तौर पे पारदर्शिता वाली नहीं है, चुनाव आयोग बिकी हुई है। और ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग जिस तरह से 7 से 8% शाम 5 बजे और 11 बजे के बीच 8% वोट बढ़ा रहा है, और जिस तरह से खेल हो रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, यंत्र तंत्र षड्यंत्र चल रहा है, तानाशाही अंदर से हावी है। चुनाव जनता के वोट पर नहीं, ये मशीन और मशीनरी पर चल रहा है। ये अब झारखंड में क्यों नहीं किया फिर आपने? ये सब सेटिंग कर रहा हो आप। यही तो हम समझ रहे हैं ना कि किशोर जी, लोकतंत्र भी शर्मिंदा है और देश की जनता भी शर्मिंदा है। पिटे हुए राहुल गांधी है, पिटी हुई कांग्रेस है, और जनता लगातार उनको पीट रही है। और ये कांग्रेस का दिवालियापन है कि किस तरह से जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लगातार लंबे समय तक शासन करती रही है, वो पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो साफ साफ दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन आ गया है और दिवालियापन निकल रहा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, फिर एक 2-3 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। सर, 89 में जब हमारी सीटें आई 86 के आसपास, तो उस समय राजीव गांधी जी का मैं वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत ही नहीं है बीजेपी वालों की, इतनी सीटें कैसे आ गई। राजीव गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, इनकी हैसियत कैसे हो गई, बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ ऐसे है वैसे है। अब बेटा भी ऐसी बात कर रहा है, पिता भी ऐसी बात कर रहे थे। वास्तविकता क्या है, ये लोग खोखले लोग हैं। ये वाली बात तो आडवाणी जी भी कर रहे थे। ये लोग खोखले लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो जमीन पर उतरते नहीं हैं और समझते हैं कि एक परिवार के नाम पर हम जीवन भर खाते रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस पर 2-3 पंक्तियां मैं लिख के लाया हूं। रंग असली आदमी कब तक छुपाता है, एक दिन किरदार वो अपना दिखाता है, जो नहीं सुनता किसी का मशवरा कोई, वक्त उसको फैसला अपना सुनाता है। बहुत अच्छे। तो वक्त ने फैसला सुना दिया। कांग्रेस पार्टी का फैसला सबको पता लगा है। कांग्रेस पार्टी आज प्रासंगिक नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन करके रह गई है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये दिवालियापन ही है। लगातार लोकतंत्र पर हमला करना, ईवीएम पर हमला करना, जनता के जनादेश पर हमला करना। और मैं तो कहता हूं, बड़े बड़े वकील हैं इनके, तो रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं। जरा इनसे पूछिए कि कोर्ट में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था इनको। क्यों नहीं गया? मैं कहता हूं कि क्या दिक्कत है, बैलेट पर यदि चुनाव होता है तो उसके पक्ष में आप क्यों नहीं है? अडानी पर यदि कोई जांच कमेटी, राजीव गांधी क्यों विरोधी थे? सीबीआई का कोई एक ईडी सीबीआई का कोई चपरासी क्यों नहीं चला जाए? आडवाणी जी भी, वो तो पूरी किताब लिख दिया था इनके एक प्रवक्ता ने, और उसका फॉरवर्ड ऊपर का एक चैप्टर प्रस्तावना लिख दी थी आडवाणी जी ने कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन गलत है। जापान से लेकर अमेरिका तक ईवीएम मशीन को छोड़ चुका, लेकिन ये कितना ऑब्सेस्ड है, कोई ना कोई यहाँ पे मामला है। यही षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र। आप सर कुछ हमारे लिए छोड़िए, हम भी तो कह सकें। देखिए, इनकी बैटरी 99% है। हाँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नहीं, बहुत दिनों बाद मेरी अतिरिक्त बैटरी पर किसी ने इस तरह से अच्छा कहा है। धन्यवाद सर। मनोज जी,
मैं महाराष्ट्र लेके चलूंगा सर, और अब आप इधर देखना सर, बस ये चाहता हूँ, वो तो देखेंगे आप भी देखना सर। आपके ऊपर एक दृष्टि है हमारी। यकीनन यूं कठिन दिन आपके पहले नहीं आए, बड़े चेहरे सियासी चालों ने वापस ही लौटाए, हो सबसे ज्यादा अनुशासित ये कहते रहते हो दावा, मगर गुटबाजी के चलते ही नेता चुन नहीं पाए। प्रणाम चाहिए भाई, थोड़ी हाथ उठाओ भाई, हाथ खोलो, पंक्तियां सुनिए। कहां पड़नी थी पर किसके गले में पड़ गई माला, जरा घुड़की मिली तो बस जुबां पर पड़ गया ताला, कटोगे तो बटोगे का उदाहरण अनुपम है शिंदे, कटे शिवसेना से तो भाजपा ने काट ही डाला। कटे, सुनिएगा सर, अब मैं आता हूं सीधा किसानों तक। मैं भी किसान का बेटा हूं इसलिए बोलूंगा। किसानों की व्यथा सुनकर कोई उस पर भी कुछ बोले, वो भी इंसान हैं, उनको कोई कमतर नहीं तोले। मुखर होकर यूं पहली बार धनखड़ जी ने कुछ बोला, मगर उन प्रश्नों पर शिवराज जी ने लब नहीं खोले। सर, बहुत चिंतन के साथ बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ। जो मुद्दे व्यर्थ हैं उनमें ही बस दिन रात उलझाओ, भले बढ़ती हुई आबादियों के लाभ गिनवाओ। जो ऐसी बात करता है उसी से लोग पूछेंगे, यहां खतरे में कैसे आज मानवता है बतलाओ। कह रहे आबादी घटी तो मानवता में खतरा है। और मैं पूछना चाहता हूं सर एक मुहावरा, और आपका भी ध्यान चाहता हूं मनोज जी। कहावत याद है तिनका लिए है चोर की दाढ़ी, भ्रमित सी दिख रही चलती हुई आयोग की गाड़ी। भले कर्फ्यू लगाकर रोक दी वोटिंग यूं बैलेट की, मगर एक प्रश्न तो बन ही गया है मारकड़वाड़ी। मगर ये मारकड़वाड़ी बच्चों को पता भी नहीं है बेटा, ये वो गांव है महाराष्ट्र का जहां के लोगों ने अपने मतदान का निर्णय बैलेट से लिया, जहां कल रोक दिया गया क्योंकि अंतिम चुभन लगने लगी हैं राजनीतिक सब गुलाबों से। चिराग, गौरव देखना विनीत जी, चुभन लगने लगी है राजनीतिक सब गुलाबों से, नहीं उम्मीद जगती कोई भी इनके जवाबों से। जो फिल्में राजनीतिक लाभ दें तो टैक्स हटता है, हटेगा टैक्स कब इस देश में अपनी किताबों से। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया सर। सीरियस दौर के बाद मस्ती के मूड में आते हैं दोबारा से। सर दिक्कत ये है कांग्रेस में, अभी दिक्कत, मेरे जो मित्र हैं कांग्रेसी ना वो तपे हुए हैं इन दिनों, लगातार हार रहे हैं ना आप लोग। तो मैं अभी आ रहा था कल, तो मेरे को मिला रास्ते में एक मेरा दोस्त कांग्रेसी है, तो मैंने उससे कहा यार तुम हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र भी हार रहे हो, झारखंड में भी ऐसे ही है, राजस्थान, मतलब सब कुछ ठीक नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ तुम अब दिल्ली में आ रहे हो नहीं आ रहे। तो यूँ कह रहा है फिल्मी स्टाइल में तपा हुआ कांग्रेसी, हमारे बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम लोकसभा में नहीं आते, हम विधानसभा में नहीं आते, हम निकाय में भी नहीं आते। यार हम कहीं भी ना आ रहे, हमें जनता नहीं मना कर रखा कहीं आने जाने को। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। इतने में सर उसका फोन आ गया दोस्त का, वो आम आदमी पार्टी से है, तो उसका फोन आया कि कहाँ है भाई, तो फोन स्पीकर पे था, तो इसने बोला मैं बर्बादी के रास्ते पे हूँ। तो फिर आम आदमी पार्टी वाला बोला 20-25 मीटर आ गया, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तो सर आप जिससे कंपटीशन है ना सर, वो ऐसे ही नहीं, आप इसलिए नहीं हरा पा रहे, रीजन कुछ हो रहा है, मैं सुनाता हूँ। आज ही पिक्चर रिलीज हुई है, एक डायलॉग आपका फंसाता, सुनिए राजनीति को मीम से कैसे कनेक्ट करते हैं कि यूं ही नहीं कायम है प्रसिद्धि उनकी है। अच्छा, यूं ही नहीं कायम है प्रसिद्धि उनकी है, उनसे ही विकास के ये सिग्नल है। औपचारिकता या मजाक नहीं करते, वो अपने काम में पूरे ही प्रोफेशनल है। चुनाव कोई भी हो, भरोसा भी उन्हीं पर है। ये भरोसा पक्का है, ना कि सीजनल है। भाजपा को हराने वालों, तुम मोदी को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है।
सर जी इंटरनेशनल मामला, कहाँ फंसे हो नेशनल में? कमाल। एक और फंसाता हूँ, अभी स्थिति आपकी क्या हो गई है? मैं देखो, आप गठबंधन करो इंडिया से, लेकिन आपको विरोधी और दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर ही देखो। गठबंधन की जिस पार्टी पे भरोसा करो, गठबंधन की जिस पार्टी पे भरोसा करो, उसी ने मझधार में आपकी नैया डुबाई। भाजपा हटाओ के चक्कर में भूल ही गए कांग्रेस ने अपनी कितनी साख गवाई। दूसरों पर विश्वास के चलते ही चुनावों में रिजल्ट देख करते रहते हो आई आई आई, रिजल्ट देख करते रहते हो आई आई आई। तेरा जवाब नहीं। कांग्रेस को तो अपनों ने ही लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि गैरों की तो बारी ना आई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर सुन लीजिए, बहुत दिन बाद में आया हूँ और बहुत बढ़िया। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, बड़ी लंबी लंबी कविताएं इन लोगों ने सुनाई। मैं 4 लाइन में बता दूंगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है। बच्चों बहुत अच्छी आप तालियां बजा रहे हैं। फलाने कहीं हैं, फलानी कहीं है। चौथी पंक्ति में आपको मजा आ जाएगा। फलाने कहीं हैं, फलानी कहीं है, किसी को हंसा के जलानी कहीं है। महाराष्ट्र में ज्यादा बदला नहीं कुछ, बस डिप्टी हटा के लगानी कहीं है। यही तो हुआ सर, डिप्टी हटा के लगानी कहीं है, डिप्टी हटा के लगानी। वाकई आप संकोची हैं। हाँ, कुछ नहीं कर रहा है इसमें। अभी सर बता रहे थे, उपराष्ट्रपति जी ने शिवराज जी से पूछा, तो मैंने सर को 4 लाइन सुनाई। मैंने कहा सर लिखा है इसमें लाफ्टर तो आ नहीं रहा है। तो सर ने कहा बेटा इसी में लाफ्टर आ गया है कि शिवराज जी से पूछा कि भाजपा वादा क्यों नहीं निभा रही है। इससे बड़ा लाफ्टर कुछ नहीं है। तो शिवराज जी ने जो जवाब दिया, हमसे मत पूछो कुछ भी, हर वार से बाहर बैठे हैं। हमसे मत पूछो कुछ भी, हम हर वार से बाहर बैठे हैं। पक्ष और विपक्ष के तकरार से बाहर बैठे हैं। पूछ रहे हो बीजेपी से वादा नहीं निभाया क्यों? हम जिस प्रदेश के सीएम थे उस सरकार से बाहर बैठे हैं। जिस सरकार से बाहर बैठे हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं। सर 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। यार मुद्दे से ही उठाता है। वाकई आप बहुत दिन बाद आए। बहुत दिन बाद आए हैं। अब अच्छा लग रहा है आपको? सर पूरा देश आप जीते ले रहे हैं, कुछ जगह नहीं जीत पा रहे तो बड़ा कष्ट है हमको। उस पर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। न चीन जीते हो न तुम पाक जीते हो। हालांकि माइक पर तो सब जीत लेते हैं सारे नेता। न चीन जीते हो न तुम पाक जीते हो, जहां जुड़ी है अपनी न वो नाक जीते हो। सबसे बड़ी पार्टी का गुमान फिर छोड़ दो साहब, जब राज नहीं जीते तो क्या खाक जीते हो? जब राजधानी नहीं जीते तो क्या खाक जीते हो? और 4 अंतिम पंक्तियां, जो चला गया हाथ से वो किला नहीं पाएगी, प्रदेश छोड़िए एक भी जिला नहीं पाएगी। अंगद की तरह केजरीवाल ने जमा लिए पांव, उठाने को तो छोड़िए बीजेपी हिला नहीं पाएगी। हाँ, इनको हिला देते हैं, आपको हिला देते हैं। आप इधर आ जाइए। कांग्रेस का इन दिनों हाल बिल्कुल बदल गया है। बहुत अच्छा। एक दिन गलती से भटकते भटकते मैं अकबर रोड की तरफ चला गया। हाँ, तो उधर एक आदमी बड़ा बेहाल फटेहाल सा बैठा था। मैं समझ गया कांग्रेस का ही समर्थक होगा। तो मैंने उससे बात की। मैंने उससे ये कहा कि भाई कांग्रेस का ये हाल क्यों है, कुछ सुधार के लिए करते क्यों नहीं? तो बदले हुए सुर में उसने क्या कहा सर, कविता है, सुनिएगा। पार्टी हार रही है, सहयोगी साइड लगा रहे हैं, मुद्दा वो उठा लिया जो जनता से लिंक नहीं कर पा रहा है। पार्टी का हाल सुधारने के लिए क्या करें? कांग्रेस का थिंक टैंक खुद थिंक नहीं कर पा रहा है। अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये तो कमाल हो गया। कांग्रेस का थिंक टैंक खुद थिंक नहीं कर पा रहा है। जिस ईवीएम से खुद जीतते हैं उसी पे सवाल उठाने लगे। अगली पंक्ति समझ जाओ और अच्छी लग जाए तो जोरदार ताली। जिस ईवीएम से खुद जीतते हैं उसी पे सवाल उठाने लगे। सबने समझाया अब तो संभल जाओ, वो सचमुच संभल जाने लगे। अब तो संभल जाओ। भाई कविता भैया, भाई वाह, भाई विनीत बहुत अच्छे। वो सचमुच संभल जाने लगे। अच्छा, गए भी कैसे? वहां जाम लग गया, इतनी तकलीफों इन लोगों को, इतने सारे वीडियो हमने देखे। झड़प भी हो गई आम लोगों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। तब सुनना, सचमुच संभल जाने लगे।
पब्लिक की आवाज उठाने के लिए पब्लिक को दुखी करके रास्ता नाप दिया, जाम लगा, लोग गुस्साए और हमारा चुनाव चिन्ह हम ही पे छाप दिया। भाई जिंदाबाद। हमारा चुनाव चिन्ह हम ही पे छाप दिया। 10-12 साल से 89 चुनाव हार चुके हैं। अब तो लग गई है रेस, पहले 100 सेंचुरी कौन मारेगा, विराट कोहली के कांग्रेस। बहुत बढ़िया भाई, वाह, बहुत अच्छे। विराट कोहली के कांग्रेस। सरकार के साथ मिलकर विपक्ष को भी संसद चलाना है। अब आप तय कीजिए सर, आवाज उठानी है कि शोर मचाना है। हाय 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 हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। आवाज उठानी है, आवाज उठानी है आपके खिलाफ। सुनो, आनंद लेना। वादा तोड़ने में सबसे नंबर 1 कौन है? वादा न तोड़, वादा न तोड़। किसानों से जो वादे किए, अपने सहयोगियों से जो वादे किए, जनता से जो वादे किए, वादा न तोड़, वादा न तोड़। फिर से रूठी किसानी तुमसे, वादा न तोड़, वादा न तोड़। अच्छे दिनों के वादे, दूर की मलाई, किसानों की अब तक तुमने की ना भलाई। सबने दिए हैं तुमको 3-3 मौके, तुमने दिए हैं हमको धो के धोके। तुमने दिए हैं हमको धो के धोके। फिर से धरने पे बैठे आके, सब लोग मेरे साथ कहो इनसे, वादा न तोड़, वादा न तोड़। और भाजपा सुनो, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। इस्तेमाल करना कोई तुमसे ही सीखे। ये बच्चे नहीं समझेंगे। सुनिए सर, सर, इस्तेमाल करना कोई तुमसे ही सीखे, रुलाए ना जाने कितने शिंदे सरीखे। इसकी टोपी उसके सर पर कब तक रखोगे, पड़ोसन के घर के पराठे कब तक चखोगे, पड़ोसन के घर के पराठे कब तक चखोगे। एक दिन खाओगे भारी झटके, बहुत अच्छे। वादा न तो। और भाई साहब, कैसी ये जीडीपी है समझ ना आई, 2 दिन की सब्जी 500 रुपये में आई। बिल्कुल, जाके देखो बाजार, देखो। ईंधन से राशन तक है कीमत हाई, ऐसी इकोनॉमी तुमको मुबारक हो भाई, ऐसी इकोनॉमी तुमको मुबारक है भाई। हमको गड्ढे में लाके पटके, वादा न तो, वादा न तो। अब बार बार मौका नहीं मिलेगा सर। थैंक यू, थैंक यू। इन मुद्दों पर किसी भी सरकार को, ये चाहे वो भी मेरी सरकार हो या इनकी सरकार हो, यही मुद्दे नहीं, ये राष्ट्र के मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर संवेदनशीलता से सबको विचार करना चाहिए। ये मस्जिद में खुदाई अभियान, ये सबसे कुछ नहीं होगा। इस सद्भाव की खुदाई और प्रेम की और आपसी भाईचारे की खुदाई मत कीजिए। देश में कैसे देश का विकास हो, इस पर प्रयास कीजिए और सबको करना चाहिए। देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी का मामला हो, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए वो पूरा करने का काम किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तोड़ दिए उन्होंने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
छः हज़ार रुपए है 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जाते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 1.5 गुना एमएसपी देने का काम हमने किया है, और 22 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, KCC कार्ड देने का काम किया। ये अनगिनत ऐसी योजनाएं जो माननीय नरेंद्र मोदी लगातार करें, चाहे नैनो यूरिया की बात हो, इस तरह की योजनाएं लगातार लेके आए। घिसोगे कब तलक औरों का चंदन ये बताओ तो। पहली लाइन ही गजब है। तो पहली लाइन पे ताली दे दो यार। अजय जी, घिसोगे कब तलक औरों का आपकी आलोचना चंदन दिल ये से स्वीकार रहा बताओ हूं। तो। करोगे दूर कब मित्रों से अनबन ये बताओ तो। मुसलसल दोष ईवीएम को ही देते राहुल जी, करोगे हार पर कब आत्ममंथन ये बताओ तो। बढ़िया। करोगे। और बहुत अच्छा एक मुक्तक यदि समझ में आ जाए तो, हवाएं तो सुहानी थी मगर तूफान बन बैठी, तुम्हारी खुद की दीवारें ही उनके कान बन बैठी। सर, तुम्हारी बहुत बढ़िया। फिर से पढ़ता हूं सर। हवाएं तो सुहानी थी मगर तूफान बन बैठी, तुम्हारी खुद की दीवारें ही उनके कान बन बैठी। नहीं मानोगे बिल्कुल भी मगर सच ये है राहुल जी, तुम्हारी गलतियां इनके लिए वरदान बन बैठी। तुम्हारी गलतियां। और सर और आखिरी सुन लीजिए, धन्यवाद। सटायर में पोइट्री। और आखिरी सुन लीजिए सर, मैं एक ऐसे विषय पर अभी इंगित करना चाह रहा हूं जो देश भविष्य में देखने वाला है। सुनिएगा, बहुत दिन बाद अब संयोगवश ऐसी घड़ी आई, सदन में मिलके बैठेंगे बहन के साथ में भाई। मुखर ज्यादा है कुछ बहना यही लगता है भाई पर, कहीं भारी न पड़ जाए बहन जी की ही परछाई। ध्यान रखना सर, ध्यान रखना। धन्यवाद सर, ध्यान रखिएगा सर। भाई साहब, सर आपने जो भी सजेशन दिया है, सुझाव स्वीकारना हाँ, चाहिए, सर। और पॉलिटिकल पार्टीज को सभी को। धन्यवाद, हम सर। हार रहे हैं तो कुछ कमी हम में भी हो सकती है, उसका हम सुधार करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वो कह रही है हो सकती नहीं। कमी भी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन साथ में मशीन और मशीनरी का भी खेल है। ये भी आसान नहीं है। ये षड्यंत्र भी दो लोगों की चल रही है देश में, इसको भी जनता को समझने की जरूरत है। और भाई और बहन का जो है ना, ये अटूट प्यार है, ये बंधन आजीवन का है, ये चलता रहेगा। समाज और देश के लिए दोनों मिलकर लड़ते भी रहेंगे। एक भाई साहब, एक राखी मेरे हाथ में भी हमने है। कब कहा कि आजीवन का संबंध नहीं है, उनका जन्मांतर का संबंध रहना चाहिए भाई बहन का। लेकिन अजय जी, ये जनता भी करी है समस्या, सुनते कहाँ है आपकी भाई? आपकी भी नहीं सुन रहे आपके बड़े लोग। कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हम साहब, जो हम में कमी होगी हम उसकी सुधार करें। आम आदमी की बात सुन लो भाई साहब। मनोज जी, प्रणाम करता हूँ भाई साहब। दोनों हाथों से दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा था कि जब उधर से इधर अटैक होते हैं तो मनोज जी का चेहरा एकदम गुलाबी कमल की तरह खिल जाता है, और जब गौरव गा रहा था वादा ना तोड़, तो वो इसी को वादे की तरह देख रहे थे कि बाहर निकल के बताएंगे तुझे। तो भाई साहब, प्रयास कर रहा हूँ। प्रिय भाजपाइयों, तुम ही बता दो, तुमसे दोस्ती करें या दुश्मनी, क्योंकि जिस पर आपकी भ्रिकुटी तनी उनका हाल तो सब देख ही रहे हैं। जिस पर आपकी भ्रिकुटी तनी उनका हाल तो सब देख ही रहे हैं। सारे विपक्षी मिलकर जली हुई रस्सी से हाथ सेक ही रहे हैं। सारे विपक्षी मिलकर जली हुई रस्सी से हाथ सेक ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें तुमने बाहों में भरकर दोस्त कहा, उनका भी हाल ठीक नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छे। जिन्हें तुमने बाहों में भरकर दोस्त कहा, उनका भी हाल ठीक नहीं रहा। और क्या क्या हाल हुआ? हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार लेंस लेकर अपना नाम ढूंढते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार लेंस लेकर अपना नाम ढूंढते हैं, लेकिन अखबार में नाम तो क्या, निशान तक नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। अखबार में नाम तो क्या, निशान तक नहीं मिलता। चंद्र बाबू जब से कमल में बैठे हैं, तब से उनका चेहरा नहीं खिलता। ये बढ़िया है।
चंद्रबाबू जब से कमल में बैठे हैं तब से उनका चेहरा नहीं खिलता। दुष्यंत, दिनेश भैया, दुष्यंत संत बनकर दोस्ती का सार ढूंढ रहे होंगे। दुष्यंत संत बनकर दोस्ती का सार ढूंढ रहे होंगे और अब शिंदे जी परिणाम के बाद से कोई उपयुक्त शरद पवार ढूंढ रहे होंगे। और अब शिंदे जी परिणाम के बाद से ही कोई उपयुक्त शरद पवार ढूंढ रहे होंगे। देखो ऐसे गर्दन मत हिलाओ, देखो ऐसे गर्दन मत हिलाओ, सच सच बताओ, जो जो अपना दल छोड़कर भाजपा में आता है उससे कौन सी साधना करवाते हो कि वो एकदम गायब हो जाता है? उससे कौन सी साधना करवाते हो कि वो एकदम गायब हो जाता है? वल्लभ, राधिका, सिंधिया, जिंदल सबके होंठ बंद हैं। सच सच बताओ, क्या भाई साहब को चुप रहने वाले लोग पसंद हैं? सच सच बताओ, क्या भाई साहब को चुप रहने वाले लोग पसंद है? क्योंकि जिसने बोला वो बाहरी हो या भीतरी, उसी का आसन डोला। जिसने बोला वो बाहरी हो या भीतरी, उसी का आसन डोला। लगता है आजकल भाजपा का एक ही सूत्र है, हाँ में हाँ मिलाते रहो और भाजपा कार्यालय आते जाते रहो। ये आपने जो बात रखी है, एनाकोंडा पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। एनाकोंडा तो समझते हैं ना कैसे वो खेल करता है, अपने ही लोगों को खा जाता है, अपनों को ही खाता है, वही अपनों को ही खाने की राजनीति आज। कांग्रेस में जो भी आया, एक बेटे और बेटी के अलावा कोई वहाँ पनप ही नहीं पाया। ऐसा है ना, कुंडा परिवार है, गांधी परिवार। भाई साहब, कांग्रेस के आने के बाद भाजपा पनपी है, और कितना पन पाओगे? सर 10 सालों में कांग्रेस 47 विधानसभा चुनाव हारी है। 10 सालों में, मैंने अभी पढ़ा था कहीं पे, अब पता नहीं कितना गलत है सही है, लेकिन इतना सही हार बहुत रही है, वो लगातार हार रही है। इतना वो हार रही है कि देखिए सर्दी दिसंबर सर शुरू हो गया है, तो हम लोग स्वेटर लेते हैं, जैकेट लेते हैं। राहुल गांधी जैकेट वाले के पास गए, कहने लगे भैया हमको एक जैकेट दे दो, तो उसने कहा किस कलर की? तो कहा ग्रीन। राहुल गांधी ग्रीन कलर की जैकेट पहन कर आए। उन्होंने सोनिया जी से पूछा, मम्मी जी से, मैं कैसा लग रहा हूँ? उसका जवाब सुनिएगा और आनंद आ जाए तो ताली बजाएगा। तो राहुल गांधी ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ? तो सोनिया जी ने कहा जैकेट वाले तक ने तुमको हरा दिया है। हरा दिया है, जैकेट वाले तक ने हरा दिया है। हो गया काम इसमें। अब 4 लाइन सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सर मैं तो छोटी छोटी घटनाओं से हाथ से निकालता हूँ, मैं पार्टी को लपेटता नहीं हूँ। मैं कानपुर में रहता हूँ, तो एक आदमी अभी रो रहा था 3 दिन पहले। तो हमने कहा रो क्यों रो? तो उसने कहा भैया नई शादी हुई है, 3 दिन पहले शादी हुई थी, हमारी तलाक हो गई है। उसके बाद फिर मैंने टीवी में हेडिंग देखा, तो सपा वाले कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से अलग लड़ेंगे। वहाँ बंगाल में कह रहे हैं दीदी हम अलग लड़ेंगे। कांग्रेस की दशा और उस आदमी की दशा एक समान है। तो मैंने 4 लाइन, वो आदमी क्या कह रहा है कि एक एक करके छोड़ दिया सबने, यही कांग्रेस भी बोल रही है, एक एक करके छोड़ दिया सबने, देखते ही देखते दिल तोड़ दिया सबने। जब बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीमार ही नहीं हूं तो दवाई का मतलब क्या है? बीबी ही नहीं घर पे तो सगाई का मतलब क्या है? सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी, अब हो गया तलाक, तो रजाई का मतलब क्या है? तो कह रहा ये दशा कांग्रेस की और उसी आदमी की है। बहुत दिन बाद आया हूं। 4 लाइन अभी और सर, 4 लाइन और सुन लीजिए। अभी केजरीवाल पे सर अभी पानी किसी ने फेंक दिया, तो पूछा जा रहा है किसने फेंका, कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। उस पर सुन लीजिए। भाजपा बोली वो घटना हमारे द्वारा किसी ने मानी नहीं है। कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि पानी हमारे द्वारा हमारे लोगों ने फेंका। वो घटना हमारे द्वारा किसी ने मानी नहीं है, ये बात इतनी भी पुरानी नहीं है। भाजपा बोली आदमी तो हो सकता है हमारा, पर यह सच है हमारा वो पानी नहीं है। भाजपा बोली वो आदमी तो हो सकता है, पर यह सच है हमारा वो पानी नहीं है। हम पानी बर्बाद क्यों करें? हम भाजपाई हैं, राष्ट्र वंदना गाने निकले हैं। हम पानी क्यों बर्बाद करेंगे जबकि हम बचाने निकले हैं। हमारी हरकत होती तो आप ऊब सकते थे, हम देते तो चुल्लू भर देते जिससे आप डूब सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि भाजपा की पसंदीदा चुनावों की फिर घड़ी आई। हाँ तो कब से छोड़ रहे हो विपक्षियों पर ईडी सीबीआई? हाँ तो कब से छोड़ रहे हो विपक्षियों पर ईडी सीबीआई? क्या कारण है कि आपके राज में महंगाई का पारा चढ़े ही जा रहा है? हमने लहसुन की चटनी तो खाई थी, पहली बार लहसुन हमारी चटनी खा रहा है। अच्छा लगा महंगा बहुत। पहली बार लहसुन हमारी चटनी खा रहा है। बीजेपी चुनाव में बोल रही थी कि वोट दो मैं तुम्हें आबाद कर दूंगी, पर अब लगे कह रही है मेरे इतना करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरे इतना करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। महंगाई बेरोजगारी कम करने के वादे पर वोट मांगते हुए बढ़ाया था अपने हाथ, लेकिन अभी तक कुछ ना किया। नेताजी ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हो आप मेरे साथ? ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हो आप मेरे साथ? महंगाई का कांटा आपकी सरकार को चुभा है तो निकाल क्यों नहीं देते? अपनी डगमगाती सरकार को इसके प्रकोप से संभाल क्यों नहीं लेते? आपकी सरकार में किचन का हिला पड़ा पूरा बेस। नेताजी आपकी सरकार में सिलेंडरों से ज्यादा परफ्यूम की बोतलों में आ रहा है गैस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये मिडिल क्लास वाली महंगाई कम करनी नहीं है या करोगे? कुछ है इलाज? किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आप अगर कह भी नहीं रहे अब तो कहती है वो करती है। और अगर महंगाई की बात करेंगे, अगर महंगाई दर को अगर आप देखेंगे तो ये महंगाई दर सीजनल भी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस के शासनकाल में अगर देखें तो 10% से ज़्यादा महंगाई दर रही है उनके 10 साल के अंदर, ठीक है। और अगर हमारी इस समय की महंगाई दर को देखेंगे तो आप 4.5-5% के आसपास रहती है। लेकिन महंगाई दर तो कम होगी, महंगाई कब कम होगी? हर एक सफ़र का होता कोई उसूल है, उम्मीद उनसे लेकिन इसकी फिजूल है, बातों के जाल में फिर फंस जाएंगे सभी, वो सोचता है ऐसा तो उसकी भूल है। तो कांग्रेस पार्टी जो खटाखट करके वायदे लाती है, इसलिए जनता उनके झांसे में कभी नहीं आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है डंके की चोट पे करती है, और जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आए माननीय नरेंद्र मोदी लेके आए। महंगाई पर जब प्रश्न पूछिए तो इतना वो कह रहे हैं आपके टाइम में दर बहुत ज़्यादा थी, डबल थी, इससे अभी दर कम है। महंगाई पर जब प्रश्न पूछिए तो ऐसा तर्क देते हैं कि सब लोग लपेटे में नेताजी की हंसी से उबर नहीं पाते। हर बार वही है, इतना परसेंट यहाँ, उतना परसेंट वहाँ, पाकिस्तान में वहाँ, अमेरिका में वहाँ, इंडिया में वहाँ, चाइना में वहाँ। नाम लेते हैं भाई आलू टमाटर प्याज का दाम क्यों बढ़ गया, हम तो ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है। मैं तो इनसे एक नहीं, बस एक ही बात, यही अजय उपाध्याय जी है, ये बहुत बार श्रीलंका का एग्जाम्पल दिए हैं, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिए हैं, ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे के वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। देश में यदि 2000 का नोट किसी के पास एक्स्ट्रा मिल जाए तो मोदी जी खुदाई के लिए अपने जो यंत्र तंत्र षड्यंत्र उनका है ईडी सीबीआई आईटी भेज देते हैं। 2100 करोड़ रुपए का पैसे की लेन देन की बात अडानी की आई। मित्र है ना भाई, इतना करीबी मित्र है, दिल का मामला है, दिल का रिश्ता है। और ये भी तय है कि यदि उनके यहाँ एक चपरासी ये भेज दें तो बड़ा कष्ट होगा इनको, रात में नींद नहीं आएगी, और वो जो है चपरासी हो सकता है घूमकर इनके घर की तरफ ना आ जाए, ये डर है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही अभी कि खुदाई और कोर्ट की बात, जिला जज ने जो भी निर्णय दिया और उसके 2 घंटे के अंदर सूट बूट पहनकर एसपी कलेक्टर चला गया। ये जो हजारों पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, हजारों लड़कों के भविष्य की बात है, पेपर लीक मामले में इतनी तेजी क्यों नहीं दिखा पाती यूपी सरकार? इतनी महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं सरकार दिखा पाती? ये तय है कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग आपकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय भी दिया है, और बात सच है। सदस्यता जो राहुल जी की गई थी, सबने देखा वो कोर्ट ने क्या किया था, जिला कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने निर्णय दिया और वो फिर रिटेन हुआ। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या इस देश में कर रहा है और किसके इशारे पे कर रहा है। पर एक बात सच है, ये सब छोड़िए, आपको यदि लोगों ने बहुमत दिया है विकास के लिए, ईमानदारी से लोगों के कल्याण के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की जो प्रतीक से जो आपको नफरत है, मैं समझता हूं दिया कुमारी या अनंत। आप तो कह रहे हो, आप कह रहे हो दिया है लोगों ने, आप ही कह रहे हो लोगों ने नहीं दिया, अब आप कह रहे हो दिया है। नहीं भाई, जैसे भी है यंत्र षड्यंत्र से इन्होंने जीत तो लिया ही है, तो जीता है तो ठीक है, कम से कम अच्छे काम तो कीजिए, फिर खुदाई की क्या जरूरत है आपको।
संविधान पर प्रश्न मत लगाइए। अभी दूसरी आई है। संविधान पर प्रश्न मत लगाइए। ये देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, महात्मा गांधी के सपनों का उसमें कहीं ना कहीं दर्पण है, विवेकानंद जी के सोच का वो प्रतीक है। उस पर प्रश्न लगा रहे हैं और उससे नफरत आपको हो सकती है, लेकिन ये देश के लिए वो मूल दस्तावेज है। गीता, बाइबिल और कुरान से भी ऊपर है, हमारा वो स्वाभिमान है। ये तो कम से कम स्वीकार कर लिया अजय उपाध्याय जी ने, स्वामी विवेकानंद जी को स्वीकार किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा कि उनका ये संविधान है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने वाले, संविधान को तार तार करने वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान का अपमान मत कीजिए। अरे संविधान का अपमान कौन कर रहा है? संविधान का अपमान आप कर रहे हैं। संविधान की कोरी किताब लेकर के घूमते रहते हो। मैं पूछता हूं कि इनके पक्ष में फैसला आता है तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, देश में सब अच्छा चल रहा है। इनके पक्ष में फैसला ना आए तो मोदी जी के कंट्रोल से चल रहा है, मोदी जी के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल है। ये कैसी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है आपकी? ये दोहरा चरित्र, मतलब ये दोहरा चरित्र नहीं बोले तो क्या बोले इसको? ये लगातार दोहरा चरित्र अपना करके डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हो। और सिलेक्टिव राजनीति क्यों करते हो भाई? अब जरा बताइए। मैं इन्हीं से पूछता हूं कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम देश के मुद्दे उठाएंगे, हम भ्रष्टाचार पे खड़े हैं। अरे भ्रष्टाचार की जो डीएनए, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार रहा, वो भ्रष्टाचार के साथियों के साथ ही खड़ी रहेगी। और मैं बता देता हूं अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में देख लीजिएगा आप, 2047 के अंदर भारत विकसित भारत बनेगा और डंके की चोट पर बनेगा। सपने बच्चे दिखाते हैं लेकिन लंबा 2047 तक नहीं। दूसरी बात सुनिए ना, आप सुनिए, ये एकदम रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आपके रिमोट कंट्रोल से नहीं मोदी जी के चल रहा है। अडानी के जांच करा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। नहीं कराएंगे आप। मुझे अडानी पे आ जाइए, रुक जाइए। ये नहीं, अडानी पे आपने पीछे पूछा। किशोर जी, पहली बार तो जवाब दे रहे हैं। किशोर जी बड़ा अडानी करते हैं। अडानी से बड़ी मित्रता है इनकी। प्रेम क्यों नहीं जाता है? मैं पूछता हूं कि लगातार उनके साथ आपके बड़े बड़े नेताओं के फोटो रहे। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने, सोलर प्रोजेक्ट अशोक गहलोत जी की सरकार में पास हुआ। 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल जी ने वहां पास कराया। केरल के अंदर एमओयू साइन हुआ पोर्ट का, इन्हीं की विकास अघाड़ी सरकार ने एक पोर्ट का एमओयू साइन किया। उधर ममता दीदी इनकी गठबंधन के साथी, उनके साथ में उन्होंने एमओयू साइन किया। किशोर जी जब अपने घर में आता है, अपने स्टेट में आता है तो कहते हैं कि अरे आ जाने दीजिए। हमने साफ सुथरी तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट लगाया है। और जब दूसरा, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार अगर उनको सहयोग करती है और दूसरे राज्यों की सरकारें उनको सहयोग करती है तो कहते हैं ये तो मोदी मित्र है। अरे कब तक ऐसा ड्रामा करोगे भाई? कब तक देश के उद्योगपतियों को गाली दोगे? कब तक देश की जनता को गाली दोगे भाई? हम तो सिर्फ एक प्रश्न है और सिर्फ 10 सेकेंड का बात कर रहे हैं। अडानी पर जांच कराने में आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो जांच की बात कर रहे हैं। वो कहाँ गया, कहाँ क्या किया, किसके साथ क्या संबंध है? हमारे साथ गलत संबंध। आपको 10 सेकंड में क्या, मैं 1 सेकंड में जवाब देता हूं। बहुत आपको समस्या है। रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाने वाले लोग क्यों नहीं जाते हो भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? क्यों नहीं जाते हो? क्यों परेशान कर रहे हो देश के उद्योगपतियों? देखिए मनोज भाई प्रयास जरूर कर रहे हैं कि अडानी का प्रवक्ता बने। और देखिए, अच्छा एक बात बताओ, अब आप सब पूछते हो सवाल, आप सवाल पूछते हो और फिर वो जवाब देते तो कह रहे प्रवक्ता बनने। इनसे क्यों पूछ रहे हो? फिर अडानी से पूछो जाके। हम तो अडानी पर कोई बात रख देना तो दिक्कत है कि भाजपा का प्रवक्ता खुद डिफेंड करने लगता है। समस्या ये है, भाजपा प्रवक्ता अडानी पर जैसे कोई प्रश्न कीजिएगा उस पर जो है ये उत्तर। मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं देश के नागरिक जो हमारे उद्योगपति है उनके पक्ष में खड़ा हूं। मैं जॉर्ज सोरोस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं विदेशी ताकतों का प्रवक्ता नहीं हूं, जो आतंकवादियों का प्रवक्ता नहीं हूं, बाटला एनकाउंटर में मारे गए उनके लिए प्रवक्ता नहीं हूं, अफजल गुरु का प्रवक्ता नहीं हूं, याकूब मेनन का प्रवक्ता नहीं हूं, पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, चीन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भारत के 135 करोड़ देशवासियों का मैं प्रवक्ता बनना पसंद करूंगा। फिर अडानी को इतना डिफेंड क्यों करते हैं? क्यों नहीं एक कमेटी बैठा रहे हैं? क्यों नहीं एक जांच बैठा रहे हैं? और जैसे अडानी कहो वैसे बेचारे का चेहरा करके भी जीत तो नहीं पा रहे ना आप। देखिए हो क्या रहा है। वही, हम जीत नहीं रहे हैं, हम कहीं जीत जा रहे हैं, ये सब आर्गुमेंट नहीं चलेगा देश में। तो क्या चलेगा? लोग देश के लिए यदि कोई गलत हो रहा है तो उस गलत का जांच होना चाहिए। ये लोकतंत्र की यही व्यवस्था है।
तो लोकतंत्र की बात करें ना, लोकतंत्र की। हाँ। मैं जाते जाते बोल दूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। मोदी जी के नेतृत्व में ये सोया हिंदुस्तान उठ रहा है। ये ऐसी देशद्रोही ताकतें कितनी भी जोर लगा ले, हिंदुस्तान को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। ये दिक्कत क्या है ना कि जब आप प्रश्न पूछिएगा जन मुद्दों पर, इनके मित्र पर, तो ये अचानक एक शब्द लाते हैं देशद्रोह। अरे भाई, इस देश की जनता को आप देशद्रोही बनाइएगा क्या? देश की जनता यदि कोई डिमांड, महंगाई पर यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है, बेरोजगारी पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, युवाओं के हित की बात कोई कर रहा है, देश के भ्रष्टाचार पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको आप देशद्रोही कहेंगे? ये एक यार सोरोस जो भारत को तोड़ने की बात करता है, लगातार एजेंसियां उसके बारे में बता रही है, वो इनका मित्र है। लेकिन देश का एक उद्योगपति जो देश को रोजगार दे रहा है, देशवासियों को रोजगार दे रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, वो इनका दुश्मन हो गया। आ गए एक उद्योगपति जो इनका मित्र है वही देश को बढ़ा रहा है। मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारा इनका वही मित्र कर रहा है। एक मित्र, क्योंकि सब आपस में जी मिले हुए हैं। बात न जीत के मंत्र की हो, ना आपके यंत्र तंत्र षड्यंत्र की हो, बस बात लोकतंत्र की हो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं लपेटे में नेताजी में, इसी चैनल पर, इसी वक्त। देखते रहिए।